चार इमाम हमारे ऐसे हैं जिन पर सारी दुनिया का इत्तेफाक हो चुका है मुसलमानों का कि हक जो है वो उनसे बाहर नहीं है। वो चारों के चारों हक पर हैं और उनकी पैरवी हक पर है और वही सिरात मुस्तकीम है। बात ये नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब के सब इमाम वो हैं जिन्होंने हमारे दीन की तशरीह और उसको आसान करके हम तक पहुंचाया। समझे? तो हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और उसके अब्द और अल्लाह को अपना माबूद और अकेला जानकर और उसका किसी को शरीक ना मानकर उसकी इबादत करते हैं। समझ रहे हो नहीं? हमारा माबूद अल्लाह तबारक व तआला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए फरस्तादा हिदायत पहुँचाने वाले हक और उनका जो कुछ भी हमारे लिए अहकामात हैं वो भी दरअसल अल्लाह ही का फरमान है, वो भी हमारे लिए हक हैं। अल्लाह का रसूल हमारे लिए हादी और उसको हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब और उनका भेजा हुआ पैगंबर और रसूल मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये माना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद अइम्मा किराम का जिनका मैंने नाम लिया, कोई हनफी है, कोई शाफ़ई है, कोई हम्बली है, कोई मालिकी है। हम लोग कौन हैं? जोर से कहो। हनफी हैं हम लोग। और हनफी हम कब से हैं? तकरीबन 1500 साल हो गए। इस 1500 साल के अरसे में जितने लोग हनफी गुजरे हैं, क्या वो हिदायत याफ्ता नहीं थे? जो लोग इतने 1500 साल के अंदर अंदर मुसलमान गुजरे हैं, वो क्या मुसलमान और मोमिन और हिदायत याफ्ता नहीं थे क्या? यकीनन थे। आज अगर कोई ये कहे कि हमको नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो, ईमान वाले नहीं हो, ये बात उसकी दुरुस्त है? बताओ। आपको मालूम होना चाहिए आज मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोगों के मामलात और लोगों के जो कुछ भी कहना सुनना है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि कोई अरबी हो, अरबी जानते हो किसको कहते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुल्क का रहने वाला और वहाँ का रहने वाला कौन है? अरबी। बगदादी कौन है? बगदाद के रहने वाले। अजमेरी कौन है भाई? अजमेर के रहने वाले हैं नहीं है? हाशमी कौन है? नहीं मालूम है। उन्हीं को जानते हो, कचौचे वालों को। वो हसीन लैसा का मिसले ही
वो हसीन लैसा का मिसले ही अरबी कुरैशियो हाशमी कौन है बताओ? अरबी कुरैशियो हाशमी बताओ कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी मोहम्मद अब्तही। मदनी कौन है? और बतहा का रहने वाला कौन है? अब्तही। वो हाँ, ये सब के सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ और उनके नाम हैं, उनके इशारे हैं, उनके पुकारने के नाम हैं उनको। वो हसीन लैसा का मिसले ही, वो ऐसे हसीन जिनकी मिसाल नहीं। अरबी कुरैशी और हाशमी मदनी मोहम्मद अब्तही, जिन्हें हम गरीबों से प्यार है। उनसे ज़्यादा कौन मेहरबान है अपनी उम्मत पर? पैदा हुए तो उम्मती उम्मती कहते हुए, तशरीफ ले गए तो उम्मती उम्मती, वहाँ अल्लाह के मेराज में गए तो भी वहीं हमारी प्यार की बातें करते रहे। हाँ? अगर आज कोई ये कहे कि कोई अरबी हो, मदनी हो, हाशमी हो और फलाना हो, ढिमका हो, ये हो, वो हो, इस अजमेरी हो, बगदादी हो, आप बताइए, आप ही लोगों से पूछते हैं, हम मदनी, हाशमी, अरबी, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी के लिए तो इस्तेमाल करते हैं सब ये। तो मदनी से क्या मुराद है? हाशिमी भी वही है। अच्छा, बगदादी कौन है भाई? किसको कहते हैं बगदादी? किसको कहते हैं? गौसे पाक को। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी। बोलते क्यों नहीं? कहते हैं नहीं। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी, अजमेरी भी वही है। अब कोई ये कहे कि कोई अजमेरी हो, बगदादी हो, मदनी हो, हाशमी हो, हमें नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं है। क्या कहोगे? बोलो, झूठ है नहीं है? आजकल लोग कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं। तो बोलो, किसकी मानोगे? अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की। अल्लाह ने अपने हुक्म से हमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीब फरमाया जो तमाम अंबिया का इमाम और तमाम अंबिया का मालिक व मुख्तार है, जिनको सबने माना है। बड़े बड़े 1400 साल में जय्यद उलमा आए, किसी ने और किसी के मानने वालों ने ये नहीं कहा कि भाई हमें मानोगे तो ही मुसलमान हो गए। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मानो। इसका मतलब है किसी को मत मानो। सच्ची बात है ये। यतरशो बिमाफी, बर्तन में जो कुछ होता है वही टपकता है। जिसके अंदर बुग़्ज़ इनाद है उसमें से वही टपकेगा।
बर्तन में कोई चीज़ अगर उंडेली जाएगी तो जो कुछ उसके अंदर है वही तो निकलेगा। सारी दुनिया के बुजुर्गों से, अइम्मा से बुग़्ज़-ओ इनात रखते हैं। कोई दुनिया में अल्लाह वाला नहीं, कोई दुनिया में मुसलमान नहीं, कोई दुनिया में मोमिन नहीं। हमारा कलमा पढ़ो तो हो। सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारा इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारी हिदायत और उलमाए किराम जिनको सारी उम्मत का इत्तेफाक हो गया इस बात पर कि हक़ इनसे बाहर नहीं है। हक़ जो है वो इन्हीं चारों के अंदर है। इनके अलावा कोई नए मज़हब और मसलक की ज़रूरत नहीं रही है। तो हमारा मज़हब और हमारा मसलक, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हनफी हैं। एतक़ादात और ईमान के ताल्लुक़ से उन तक तो वहाँ तक तो लोगों को हमें मालूमाती नहीं है, मातुरीदी कहलाती हैं। जो ईमानियात के ताल्लुक़ से हमारी ज़रूरियात हैं, ये है ना। अभी सब कुछ कितनी किताबों में आ गया है। अभी कोई शख्स ये कहे कि अपने पीर की तरफ मुतवज्जे रहो, उसमें कौन सी बुराई आ गई बताओ। अच्छा, आप ये, मैं नाम ये देता हूँ, अहले सुन्नत व जमात में से कौन शख्स ऐसा है जो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी से बुग़्ज़ रखता है? कोई है ऐसा? मगर एक कौम ऐसी है जिसको इस बात का इत्मीनान ही नहीं आता। वो जब तक ये नहीं कहलवा लेगी कि शाजी मियाँ कुछ नहीं है, तब तक उसे चैन नहीं आएगा। और शाजी मियाँ की शान बताऊं, बड़े बड़े उलमा उनकी कदम बोसी करते थे। मौलवी सलामतुल्लाह साहब रामपुरी हाज़िरी बराबर देते, तो उसके अलावा भी ये मरदाबाद के मौलाना नईमुद्दीन साहब तो मुरीद होने के लिए गए थे वहाँ पर। इतने इतने बड़े उलमा, साहिब तफसीर और मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब इतने ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार, ये हाज़िरी देते थे। खुद आला हज़रत हाज़िरी देते थे वहाँ पर, इनके घर वाले हाज़िरी देते थे। आला हज़रत वहाँ गए, फरमाया मियाँ ने इन्हें भी खाना दे दो। आम तारी जो वहाँ पकती थी वही इनको दी गई। इन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर मैं परहेज खाता हूँ और मुझे तारी वारी नहीं चलेगी, मैं तारी से मुझे परहेज है। बल्कि कहा इन्होंने कि मुझे तो जिस सिल पर मिर्च वगैरह पिसी हुई होती है उसका मसाला भी मेरे लिए मना है। हुजूर ने, शाजी मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ फरमाया कि मौलवी साहब आज फ़कीरों के यहाँ का भी सही। तो मियाँ के हुक्म से मियाँ को ये बुज़ुर्ग मानते थे, हाज़िरी देते थे, समझे। उन्होंने मियाँ का हुक्म मान लिया और वो खिचड़ी या तारी जो कुछ भी थी खाना खा लिया। मसाले को सालिकीन में लिखा है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कसमिया बयान करते थे कि वो तारी मैंने जब खाई तो मुझे खाने में वही लुत्फ़ आया जो मैं अपने घर पे परहेज का पका हुआ खाया था। कसम खा के, उसमें लिखा है मसाले को सालिकीन, इतनी बड़ी किताब है, इतनी मोटी। इनके घर वाले, इनके सब हमेशा वहाँ हाज़िरी देते थे। मौलवी सलामतुल्लाह साहब गए, उनसे फरमाया मौलवी साहब तुमसे एक काम लेना है।
वो हिम्मत नहीं हुई उनकी पूछ पाते। अरसे दराज के बाद जब मियाँ का विसाल हुआ, इत्तफाक से या फिर सुन के, ये वहाँ पीलीभीत शरीफ मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब वहाँ पहुँच गए, तो लोगों ने इनको चुना के मियाँ को गुस्ल दें और मियाँ की जनाजे की नमाज पढ़ाएं। नमाज जनाजे के लिए जब इनको खड़ा किया तो मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब फरमाते हैं कि मैं जैसे ही वहाँ पर नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मेरे बराबर शाहजी मियाँ आगे खड़े हो गए। मैं पीछे हटने लगा तो हुजूर ने फरमाया कि मौलवी साहब तुम अपना काम करो, इधर उधर मत देखो तुम। क्या समझे? और मौलवी सलामतुल्लाह साहब बड़े इंतहाई मुत्तकी परहेजगार, कहते हैं कि मुझे उस वक्त में याद आया मियाँ का फरमान कि मौलवी साहब तुमसे एक काम लेना है। वो काम ये था, इनकी मौलवी साहब की बीवी ने कहा कि बहुत दिनों से मालूम है 2 रुपए मिलते थे इन्हें मदरसे में पढ़ाने के। बीवी ने कहा हलवे का कुछ इंतज़ाम करा दो कहीं से, अपनी यहाँ फातिहा नहीं हुई है, नहीं हुआ है। उन्होंने कहा भैया जो मिलता है इसी में से हो सकता है तो कर दो। उन्हें कर ही नहीं मिला तो एक एक चुटकी रोज़ाना के आटे में से निकाल के अलग डालती रही। वो हमारी ज़ुबान में लपटा कहते हैं उसे, आटे का वो लपटा बना के एक दिन मौलाना की खिदमत में पेश कर दिया। फरमाया ये क्या है? बीवी से कहा ये हलवा है, फातिहा दे दीजिए। उनका आया कहाँ से ये? कहा ऐसा किया है मैंने, एक एक चुटकी रोज आटा निकालती रही, थोड़ा सा हो गया तो मैंने पानी में घोट घाट लिया है। कहा ठीक है, फातिहा दे दी, बांट दिया, खा लिया। मदरसे में गए तो कहा कि चवन्नी कम कर दो भाई, हमारी तनख्वाह में से, हमारी तनख्वाह में से 4 आने कम कर दो। 4 आने कम में भी हमारा 2.25 रुपए में गुजारा हो सकता है। ऐसे मुत्तकी और ऐसे परहेजगार लोग थे, ये हाजिरी दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे तशरीफ ले गए तो वहाँ औरतों में बैठे हुए थे शाहजी मियाँ। बड़े मौलाना साहब तशरीफ ले गए, देख के चले आए कि नहीं ये औरतों में बैठे हुए हैं। सच्ची बात यह है कि जब ये अपने साथियों के साथ गए तो लोगों ने कहा तशरीफ रखिए, मियाँ अंदर जनान खाने में हैं, थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। जो साथ के लोग होते हैं ना, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उन्होंने कहा चलिए हुजूर फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उन्हें गवारा नहीं हुआ कि वो थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार करें, चले आए। इसको कहते हैं कि वो औरतों में थे तो नहीं मिले, तो गए क्यों थे? उन्हें तो सब मालूम था कि औरतों से मिलते हैं कि आदमियों से मिलते हैं। अरे अल्लाह वाले जो अच्छे हैं वो जो कुछ करेंगे वो सब अच्छा होगा। बातें तो बहुत लंबी हैं, अब इस वक्त करने की हैं नहीं है। बहरहाल मैंने जो कुछ बताना था आपको बता दिया। हमारे तुम्हारे सबके लिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं, और उसके बाद सहाबा किराम से जो कुछ भी हमें मिला, हमारे उलमा को मिला और उन्होंने हमारे उलमा ने हम तक पहुंचाया, वो हमारे लिए काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी है। और इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे अपने पीरो मुर्शिद के सदक़े और तुफ़ैल में किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे वाले बहुत काफ़ी हैं। काफ़ी हैं नहीं हैं?
कोई कितना भी चीखता रहे, इसे मानो उसे मानो, हम किसी का इनकार नहीं करते हैं। सब अच्छे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हमारे लिए हमारे मशाइख, हमारे पीर व मुर्शिद बहुत काफ़ी हैं। हमारे दीन को, हमारी दुनिया को, सारी उलझने, सारे काम हमारे उनके ज़रिए, उनके तवस्सुल, उनके तुफ़ैल अल्लाह सब बना देता है। अभी चीखने वालों को चीखने दो। आजकल तकरीरों में मज़ा इसलिए नहीं आता है यहाँ आस्थानों की कि वो लोग जो है वो बकवास नहीं करते हैं कि फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है। ना शबम ना शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, ना मैं रात हूँ ना रात का पुजारी हूँ जो अंधेरे की बातें करूँ। मिसरे का मतलब है ना शबम ना शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, ना मैं तो रात हूँ और ना ही रात का पुजारी हूँ जो अंधेरों की बातें करूँ कि फलाना ये है, ढिमका ये है। जो गुलाम आफ्ताबम, हमारा जो मुर्शिद है वो आफ्ताब है। हम आफ्ताब गोयम, हमें तो सब तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है ये बात नहीं है। बहरहाल ये मज़े उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बातें हैं ये सब, हमेशा याद रखना। अब थोड़ा सा नमाज अभी 1 बजे के लिए ऐलान हुआ था, कर ली गई है। जिसको पढ़ना है छत पे जाके पढ़ा लेना। हमेशा की तरह जिस तरह जुलूस जिन रास्तों से गुजरता था, इन साल नैनीताल रोड पर पुल वगैरह बनने की वजह से दिक्कतें सामने आ गई हैं। तो कहीं पतली गलियों में से और कहीं पर आगे बढ़ के वापस लौट के रास्ते को तय करना पड़ेगा। उसको निहायत इंतज़ाम और बदनज़मी से बचे हुए आप लोगों को तय करना है। बारिश की वजह से भी कीचड़ पानी भी हो गया है। दूसरे लोग हैं भी और कम या ज़्यादा का तो कोई सवाल नहीं है। ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गौसे पाक के पूरी दुनिया मुरीद है। साबिर साहब का एक ही मुरीद था। सुना इतना, कोई फर्क की बात नहीं है। ना भीड़ से कुछ होता है। रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही सागर बन जाए। जिस जगह बैठ के पी ले वही मैं खाना बने। वो जहाँ बैठ गए वही आस्ताना है। जो कुछ उन्होंने कह दिया वही हिदायत है, वही जाम है, वही मोहब्बत है। बहुत कहानियाँ हैं जी।